और फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे। उसी सीरीज में हम आज ले रहे हैं यूजीसी नेट का दिसंबर 2006 का पेपर 1। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट के। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें एक तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता लग जाता है, दूसरे कभी कभी जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, कभी कभी वही घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो उसका बेनिफिट भी हमको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हम लोग यूजीसी नेट के पहले भी 2004-2005 के पेपर स्टडी कर चुके हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। और ये आज हम ले गए हैं दिसंबर 2006 का है पेपर 1। और तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हम आज इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और जो है आपका रिवीजन भी हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ट्रांसपेरेंसी जो है वो जो है इंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो सेकंड है तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए होगा लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग। ये करेक्ट नहीं है, लेक्चर मेथड से कोई रीजनिंग डेवलप नहीं होती है। नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज। तो थर्ड का होता है आपका जो आंसर होगा थर्ड का होगा बी, टू टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट और नॉट करेक्ट के बीच हमको क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है, कभी कभी इसी में गड़बड़ हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा फोर्थ का आंसर है आपका ऑप्शन डी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवेल्युएशन। तो फिफ्थ है आपका डी ऑप्शन है इसका आंसर फिफ्थ का, इसमें ऑल दी अबव आ जाएगा। रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय अ पर्सन हु। तो इसका आंसर होगा ए, हैज स्टडीड रिसर्च मेथोडोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेवेंथ है आपका, और सेवेंथ का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च, नॉट। एट्थ है आपका जो ऑप्शन ए है, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है आपका जो रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज। तो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज। तो टेंथ का है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। किसी भी समस्या से हमारी खोज प्रारंभ होती है। इसमें एक पैसेज दिया है 11 to 15, जो क्वेश्चन है वो उस पैसेज से रिलेटेड है। तो इसमें एक मूवी के बारे में पूछा है। अगर आप मूवी लवर हैं तो आपने जो इसके आंसर्स दे दिए होंगे। विच वर्ड यश चोपड़ा वुड नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस। तो ये जो था वर्ड था वो बी था, इसे हम भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हु मेड लम्हे, ये भी यश चोपड़ा का ही है। इजी है काफ़ी क्वेश्चंस पैसेज के, आप अगर ढंग से पढ़ेंगे तो सभी आंसर कर पाएंगे। विच मूवी इज एसोसिएटेड विद मनोज कुमार। तो ये है देश की धरती। 14th है विच इज़ द लेटेस्ट फिल्म बाय यश चोपड़ा। तो ये है आपका आंसर, वीर ज़ारा थी। नेक्स्ट है विच कौन सा ड्रेस था इसमें पहना था। तो ट्रेडिशनल पंजाबी क्लोथ्स जो है वो पहने थे। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो ए है प्रोफेसर शर्मा डिलीवर्ड द लेक्चर इन द क्लासरूम
17th है विच इज़ द 24 आवर इंग्लिश बिजनेस न्यूज़ चैनल CNBC है इसका आंसर। नेक्स्ट है 18th है आपका। इसमें आपको स्टेटमेंट दिया है, उससे रिलेटेड पूछा है कौन सा सही है। तो 18 का जो आपका आंसर है वो है बी ऑप्शन है। सेकंड और थर्ड जो है वो ठीक है। यश चोपड़ा इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया। शर्मिला टोगा इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो 19 का आपका होगा बी ऑप्शन है। बायखा द जी न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है। ये एक जर्नलिस्ट तो है लेकिन ये NDTV से रिलेटेड है। 28th है बिकॉज यू डिजर्व टू नो इज अ पंच लाइन यूज बाय बिकॉज यू डिजर्व टू नो। 28th का है आपका डी ऑप्शन होगा हिंदुस्तान टाइम्स। फिर है आपका 21st है इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। मिसिंग नंबर आपको बताना है। 21st का है तो इसका है 36 है ऑप्शन। आंसर जो होगा इसका 36 होगा। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन है आपका। इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन बी मूव्ड। 23rd है आपका ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। और 24th है आपका ऑप्शन बी 37 आंसर है इसका। 25th है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ। तो 25th का जो आंसर है आपका है डी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली नॉन सेंसिकल। 26 है आपका बी ऑप्शन है इसका। ही इज अ बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली। ऐसा कैसे हो सकता है ना। ये तो BA MA वाली बात हो गई कि बैचलर अगेन मैरिड अगेन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 27th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी। तो 27 का आपका आंसर होगा वो डी है 3rd and 4th। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से द सेम थिंग। 28th है आपका। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से सेम थिंग। ओके, इसको आप देख लेना फ्रेंड्स, में बहुत टाइम लग जाएगा मैं ऐसे इसको पढ़ूंगी तो। अगर आपको कुछ समझ में ना हो, कुछ आपको डिस्कस करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं कोशिश करूँगी आगे डिटेल में बनाने की। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। शॉर्ट में चाहिए तो भी बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वेज ऑफ आर्ग्यूइंग। तो इसमें जो है ऑप्शन जो होगा वो ये होगा 3rd and 4th। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स देखना है हमें। तो इसका है ऑप्शन ए। आंसर है इसका ऑप्शन ए 1st, 3rd and 4th। द सन विल नॉट राइज इन द ईस्ट समडे ऑलवेज। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सनराइज ना हो। इलेक्ट्रिसिटी विल बी ड्रॉन अंडर वाटर एंड कार गन्स ऑन वाटर एज फ्यूल। तो इसमें नेक्स्ट जो है आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेस पे आंसर है। 31 to 33 जो क्वेश्चंस है वो उसके बेस पे है। ये देख लेते हैं। इन द ईयर 2000 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अर्न मैक्सिमम परसेंट प्रॉफिट। 31st का है जो आपका वो है वो डी एफ। इन द ईयर 2001 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज अर्न मिनिमम परसेंट प्रॉफिट।
तो 32 का जो आंसर है आपका है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33 है, इन द ईयर्स 2000 and 2001 which of the following companies earned maximum average परसेंट प्रॉफिट। 33 का है आपका ऑप्शन ए आंसर है एफ। और जो 34 है ये ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए है, इसे हम स्किप करेंगे। ये फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या हो गया है समझ में नहीं आया। ये हमारा जो है 33 तक हो गया था, ठीक है। 32 का जो हमने देखा था वो था ए, और 33 का था वो भी ए था, है ना, यानी एफ। 34 का है, अब 34 देखना है हमको। 36 का से आ गया। चलिए अभी हम देख लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। लैन स्टैंड्स फॉर, ये हमको पता है, लोकल एरिया नेटवर्क है ये, ऑप्शन बी आंसर है। 37 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। 38 होगा अब आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। 38 का है आपका, बी ऑप्शन है इसका आंसर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, retrieve and process both qualitative and quantitative data quickly and accurately। 39 का है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ यूआरएल ऑफ ईमेल। ये आपका है 48। तो ये आएगा जो है www डॉट, बी ऑप्शन आएगा। ये दोनों सेम है, इसमें ये कैपिटल में है, ये लोअर में है, लोअर केस में ही होते हैं, आपको ये देखना होगा। 41 का है, विच द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन हैज़ बीन फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ। 41 का है आपका, आंसर होगा ए, चेंज इन वेदर। 42 है, विद अब्जॉर्प्शन एंड decomposition of CO2 in ocean water beyond desired level there will be। 42 का है आंसर, सी होगा इसका, growth of। नेक्स्ट है इसको हमें अरेंज करना है, मैच मेकिंग है ये। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है, न्यूट्रल यानी 7, मॉडरेटली एसिडिक 4, अल्कलाइन 5, इंजरियस 8। Arrange column second in proper sequence so as to match it with column 1 and choose the correct answer from the code given below। नेक्स्ट है 44 है आपका, the maximum emission of pollutants from fuel sources in India is caused by। तो 44 का है आपका कोल, ऑप्शन ही आंसर है। 45 है, the urbanization process accounts for the wind in the urban centers during nights to remain
45 का आपका हो जाएगा ए, फास्टर देन दैट इन गूगल areas. The University Grants Commission was constituted on the recommendation of 46 का आपका है, ये आपको पता होगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका। 47th है, which of the following articles of the Constitution of India safeguards the rights of minorities to establish and run education institutions of their own liking? 47 का है आपका सी ऑप्शन है, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज। 48 है आपका, इसमें मैच पिकिंग करना है आपको। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, पार्लियामेंट enactment of budget, CNAG, legal expenditure, Ministry of Finance, formulation of budget, executing departments, implementation of budget। 49th है आपका, फाउंडेशन ट्रेनिंग to the newly recruited IAS is imparted by। तो जो 49th का है वो है ऑप्शन सी, LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और 50th का है आपका, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड बाय। तो इसका आंसर है सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था आपका दिसंबर 2006 का पेपर 1। इसी सीरीज में हम और भी पेपर स्टडी करेंगे। तो अगर